हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं फिर से आपके लड्डू गोपाल के लिए ये न्यू ड्रेस बना कर के लाई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान ड्रेस है और ये मैंने फ्लावर वाली ड्रेस बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये ड्रेस आप हल्की सर्दियों में भी पहना सकते हो और अधिक सर्दियों में भी पहना सकते हो। जब हल्की सर्दी हो तो आप इसे सिंगल इसी तरह पहना सकते हो। इस तरह डोरी खोली और लड्डू गोपाल जी को बिठाया और पीछे गले पर इस तरह से आपने डोरी बांध दी, तो आप बड़े आसानी से लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना सकते हो। अब आप सोचोगे कि पीछे से तो ये ड्रेस उगड़ रही है, पीछे से ठंडा लगेगा, तो आप हल्की सर्दियों में आप ये ड्रेस उनको सिर्फ इसी तरह पहना दो और जब सर्दी अगर अधिक हो तो इसके ऊपर से आप उन्हें जैकेट पहना सकते हो। आप इसके ऊपर से उन्हें जैकेट पहना दो तो ये ड्रेस दोनों तरह से काम कर देगी, हल्की सर्दी में भी और अधिक सर्दी में भी। तो अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो आप वीडियो पूरी देखना और अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे फ्लावर वाली ड्रेस, इतना प्यारा डिजाइन है ड्रेस का, तो आपको आपके लड्डू गोपाल पहनकर बहुत प्यारे लगेंगे। लड्डू गोपाल तो होते ही प्यारे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाओगे तो और भी प्यारे प्यारे से लगेंगे। तो अगर आपको बनानी है तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये न्यू ड्रेस कि हमने किस तरह से अपनी ये ड्रेस बनाई। आज की ड्रेस हमने 4 कलर से बनाई है और ये हमने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है। आपको नंबर भी दिख रहा होगा, ये 10 नंबर की सिलाइयों से बनाई है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 9 नंबर की सिलाइयों से बनाइए, तो आपको 1-2 फंदे कम डालने होंगे। और अगर ऊन बारीक है, इससे मेरी ऊन से भी बारीक है, इतनी बारीक और नहीं होगी, ये मीडियम है, तो आप इतनी 10 नंबर की सिलाई से ही ड्रेस बनाना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलाई में हम येलो कलर से 100 फंदे डाल लेंगे। फंदे डालने के बाद पहली रो हमें इस तरह से उल्टी बनानी है। इस तरह से पहली रो उल्टी बनानी है हमें। दूसरी रो भी हमें उल्टी ही बनानी है, इसी तरह से दूसरी भी हमें उल्टी ही बनानी है। और जिस तरह से हमने ये 2 रो बनाई, उसी तरह से हमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी हमें 6 रो इस तरह से ही बना लेनी है। और दोनों साइड से उल्टी उल्टी हमें 6 रो बना लेनी है। तो आप पहले 6 रो बना करके कंप्लीट कर लो। 6 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये इतना बन गया है। अब 7th रो पर हमें क्या करना है? 7th रो पर हमें उल्टी साइड पर, जो हमारी उल्टी साइड रखनी है, हमें उल्टी साइड से हमें पिंक कलर की ऊन जो है इसमें जोड़ लेनी है। इस तरह से उल्टी साइड से हमें जोड़नी है और हमें उल्टा ही बुनना है। उल्टी साइड से जोड़ करके उल्टा ही बुनना है और ये ऊन हमें इसमें फंसा लेनी है जिससे कि उधड़े नहीं। तो इस तरह से 7th रो भी कंप्लीट कर लो उल्टा उल्टा बनाने के बाद। ये उल्टा उल्टा बना लो, 7th रो भी कंप्लीट कर लो पूरी। 7th रो कंप्लीट होने के बाद 8th रो हमें सीधी बनानी है। इस तरह से हमें सीधी सीधी बनानी है पूरी रो। 8th वाली हमें सीधी बनानी है। और 9 नंबर की रो हमें उल्टी बना करके लानी है। इसी कलर से 9th नंबर की जो हमारी रो है वो हमें उल्टी बना करके लानी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँच जाए। तो आप ये 2 रो और कंप्लीट कर लिए, फिर इसके बाद हम एक प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे।
देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 फंदे हमें पहले इस तरह से सीधे बना लेने हैं। इस तरह से हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। अब हम जो हमारा चौथा फंदा है ये क्रीम कलर का, इस पर हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। ये हम एक फंदा हम इसे ग्रीन कलर का हम ये फंदा बुनेंगे इस तरह से। और ये फंदा हमें निकालना नहीं है, इसे हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे। और बुनने के बाद हमें क्या करना है, एक बार ये फंदा हमें अपनी साइड करके पीछे ही घुमा देना है सिलाई पर, ठीक है। और इसी फंदे को हमें एक बार और सीधा बुन लेना है। अब हमारे ये एक फंदे के 3 फंदे हो गए हैं, ठीक है, 3 हो गए हमारे। अब हम 3 फंदे क्रीम कलर इससे बना लेंगे, पिंक कलर से। इस तरह से 3 फंदे बना लिए। फिर से हमने यही करा, ग्रीन कलर से बनाया और फंदा अपनी साइड करके इस तरह से घुमाया और फिर से सीधा बुन लिया इसे। तो एक फंदे के 3 फंदे हो गए और पिंक कलर से बनाए 3 फंदे इस तरह से। देखिए, पास से दिखाती हूँ। इस तरह से ग्रीन कलर से हमने सीधा फंदा बनाया इस तरह से, ठीक है। अब ये फंदा इस तरह से सिलाई पर घुमा आगे ला करके ऐसे घुमा दिया, पीछे घुमा कर फिर से एक बार और सीधा बना लिया इसे। तो ये हमारे एक फंदे के 3 फंदे बन गए। अब 3 फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे, 3 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे ये इस तरह से। और फिर से ग्रीन कलर से 1 के 3 बनाएंगे हम, 1 के 3, फिर 3 पिंक कलर के, फिर सीधा बनाएंगे और फंदा इस तरह घुमा लेंगे एक बार और एक बार सीधा और बना लेंगे। एक फंदे के 3 फंदे बना लिए। इसी तरह से सारी रो कंप्लीट कर लो। 3 पिंक, एक बार और बता देती हूँ, इस तरह से सीधा बुना ग्रीन से, इस पर सिलाई पर घुमाया एक बार और फिर से एक बार सीधा बना लिया। तो हमारे एक फंदे के 3 फंदे बन गए हैं ये, और 3 हमें पिंक बनाने हैं। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई पर हमें पिंक कलर के ये 3 फंदे बुन लेने हैं इस तरह से। ये 3 फंदे हमने पिंक से उल्टे बुन लिए, उल्टी साइड से। अभी हमने जो 3 फंदे बनाए थे ये ग्रीन के, इसका पहला वाला फंदा हमने ऐसे ही सिलाई में उतार लिया और दूसरा वाला फंदा हमने बुन लिया और तीसरा वाला फंदा हमने ऐसे ही सिलाई पर उतार लिया बिना बुना। अब ये पिंक 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं इस तरह से, इस तरह से। अब हमारे फिर ग्रीन फंदे आ गए हैं। पहला बिना बुना उतार लिया, दूसरा हमने बुन लिया उल्टा और तीसरा बिना बुना उतार लिया। 3 अब ये हम पिंक कलर से बना लेंगे और ग्रीन पहला बिना बुना, दूसरे को हम बुन लेंगे और तीसरा बिना बुना। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। बहुत आसान है, आराम से आप इसे बना सकते हो। बस ग्रीन वालों में बीच का हमें बुनना है, बाकी 2 हमें बिना बुने लेने हैं। और 3 फंदे ये हमने जो क्रीम कलर के हैं ये हमें बुनने हैं उल्टे उल्टे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। सीधी सिलाई पर अब हम पहले 2 फंदे क्रीम से बुनेंगे। हम इस तरह से 2 फंदे बनाएंगे। पहले हमने 3 बनाए थे, इस बार हम 2 बनाएंगे। और एक जो ये हमारा ये क्रीम फंदा है, इस तरह से ग्रीन के साथ 2 का 1 कर देंगे हम इसे इस तरह से। और ये बीच वाला ग्रीन है, इसको हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर से ही। अब एक ये वाला ग्रीन और एक इसके साथ पिंक, इन 2 को इस तरह से इस पीछे से इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरह 2 का 1 कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर जितने फंदे थे
उतने ही फंदे हमारे यहाँ पर अब हो गए। इसी तरह अब हम एक बनाएंगे क्रीम बीच में। ये यहाँ पर एक और क्रीम बनाया। अब हमने इसे 2 का 1 कर दिया क्रीम से ही, सॉरी पिंक से, और बीच का 1 हम ग्रीन बना देंगे सीधा, और इस तरह से पीछे से करते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह। ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा फिर। और इस तरह से एक क्रीम और ये बना दिया पिंक, और 2 का 1 कर दिया यहाँ पर, और बीच वाला जो है बुन लिया हरे से। ये हरा वाला बीच वाला फंदा हरे से बुन लिया हमने ये देखो। और ये वाले फिर 2 का 1 कर देंगे, तो हमारे ये इस तरह से डिजाइन बनकर आ रहा है। ये हमारी पत्तियाँ बन जाएंगी। और फिर से एक बुन लिया ये पिंक, और 2 का 1 कर दिया, बीच वाला ग्रीन बुन लिया ग्रीन वाला, और फिर से 2 का 1 कर दिया। ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। तो आप पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। फिर उल्टी सिलाई पर बताऊंगी मैं आपको कि क्या करना है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन गया। बैक साइड आने पर हमें ये 3 फंदे पहले बिना बुने ले लिए। हमने ये 3 फंदे शुरू के बिना बुने ले लिए जो हमारे पिंक थे, और जो हमारा ग्रीन था वो हमने बुन लिया इस तरह से। और अब ये तीनों पिंक भी बिना बुने ले लिए, और जो ग्रीन वाला था वो बुन लिया। फिर से ये जितने भी हमारे पिंक हैं ये हमें सिलाई में बिना बुने उतारने हैं, और ग्रीन को हम बुन लेंगे। जो हमारा ग्रीन वाला बीच का फंदा था ये हम बुन लेंगे। बाकी सारे हम बिना बुने उतारेंगे। इस तरह से सिलाई पे ऐसे ही स्लिप कर लेंगे इन्हें, और ग्रीन वाले को बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। आराम आराम से बताती हूँ। देखो ये तीनों निकाल लिए, स्लिप कर लिए, और ये ग्रीन वाला बना लिया। फिर से ये तीनों स्लिप कर लिए सिलाई पर बिना बुने इसी तरह, और ये ग्रीन वाला बना लिया। फिर से ये तीनों स्लिप कर लिए, और ग्रीन वाले को हमने बना लिया। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी सीधी रो है। अब हमें क्या करना है सीधी रो पर, पहले 3 फंदे हमने इधर से भी बिना बुने ले लिए। हमने इधर से भी नहीं बुने ये फंदे, ऐसे ही बिना बुने ले लिए। और ये जो हमने बीच वाला फंदा बुना था इस पर हमें रेड कलर लगाना है। इस तरह से रेड कलर के हमें एक फंदे के, जैसे हमने पहले 3 बनाए थे, एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से रेड कलर के। ठीक है, ये बना लिए। अब ये 3 फंदे हमें फिर से बिना बुने उतार लेने हैं। इस तरह से फिर से बिना बुने उतार लेने हैं, या इस तरह से फिर से बिना बुने उतार लिए। और फिर इस वाले बीच वाला जो हमने फंदा बुना था बैक साइड से, ये ग्रीन का बीच वाला, इस पर हमने फिर से 1 के 3 बना लिए। इस तरह से ही 1 के 3 बना लिए, और ये 3 फंदे फिर से बिना बुने। इसी तरह से इधर से भी इसके भी 3 बना लो बीच वाले के रेड कलर से, और ये 3 फंदे बिना बुने उतार लो। बीच वाले फंदे से फिर पहला सीधा फंदा घुमाया इस तरह, और फिर सीधा, तो 3 बन गए। फिर ये 3 फंदे बिना बुने उतारे
इस तरह, और एक फंदे के फिर से 3 इस तरह से, और ये 3 फंदे फिर बिना बुने, और फिर से 3 फंदा बना लिए रेड कलर से, एक फंदे के 3 फंदे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। और ये फिर से 3 बिना बुने। ऐसे ही सारी रो आप कंप्लीट कर लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप आगे की वीडियो देखना, फिर आप भूल जाते हो। और लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट में बता दिया कीजिए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। कुछ भी नहीं बताते हो आप। ये हमारा बहुत प्यारा सा एक डिज़ाइन बनेगा। अभी दिखाती हूँ, देखो इतना तो हमारा ये बन गया है। अभी बैक साइड से अभी और बताऊँगी आपको कि क्या करना है। पहले पूरी रो कंप्लीट कर लो। उल्टी रो आने पर हमें पहले ये पिंक 3 फंदे ऐसे ही बिना बुने उतार लेने हैं। और ये जो हमारे 3 फंदे हैं रेड वाले, फंदा हमने बैक साइड किया, मतलब सीधी साइड को फंदा पहुँचा दिया है। और ये 3 फंदे जो हैं, ये 3, इन्हें हमने इस तरह से आगे को करते हुए फंदे घटा दिए, 3 का 1 कर दिया इस तरह से। फिर फंदा अपनी साइड ले लिया, और ये 3 फंदे फिर बिना बुने उतार लिए इस तरह से। फंदा फिर वापस पीछे की साइड बैक किया, और फिर 3 फंदों का 1 बना दिया। और इसी तरह से इस तरह से ही हमने ये 3 फंदों का 1 बनाया। फिर फंदा अपनी साइड किया, और ये 3 फंदे बिना बुने ले लिए, और फंदा वापस पीछे करके 3 फंदों का 1 बना दिया। फंदा फिर अपनी साइड किया, ये बिना बुने उतारे 3 फंदे, और फिर इसी तरह से हमने 3 फंदों का 1 किया इस तरह से ही। इसी तरह आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, तब आपका डिज़ाइन बन करके अगली रो पर दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन करके आया है। तो इस तरह आप पहले ये पूरी रो कंप्लीट कर लो। प्यारा सा डिज़ाइन है, छोटा सा डिज़ाइन है ये, और बड़ा प्यारा सा लगता है। आसान भी है, भारी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी तरीके से आप इसे बना सकते हो। बस बनाने का तरीका आना चाहिए। इस तरह से पूरी रो आप ये कंप्लीट कर लो पहले। ये हमारा बैक साइड बन करके तैयार हो गई है। और ये हमारे अभी ये फूल हमारे अभी दिखाई देंगे, अभी दिख नहीं पा रहे। तो अब हमें क्या करना है, ये हम जो अब हम पूरी रो हमें ये पिंक कलर से ही बनानी है। ये जो हमारा पिंक कलर है, सारी रो हम इस तरह इसी से बना लेंगे, पिंक कलर से ही। इस तरह से पूरी रो हम पिंक, ये हमारे देखिए फूल इस तरह से बन गया है, और पूरी रो हम ये पिंक बना लेंगे। तो अभी हमारा फूल ये दिखाई देगा अभी थोड़ा, जब ये हम पिंक ये रो बना लेंगे पिंक, तब हमारे फ्लावर दिखाई देंगे। तो अभी पहले आप ये अपने पिंक कलर बना लो। तो इस तरह से हमारे फूल ये निकल के आएंगे। तो पूरा पहले ये पूरी रो आप पिंक पिंक बना लो, तब दिखाऊँ इस तरह से। और लगभग 6 सिलाई बना लो पिंक। और फिर अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप दोबारा से ये फूल बना सकते हो, और आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपको और फूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये अंदर घुस रहे हैं, अभी हम इन्हें उभारेंगे बाहर को। इस तरह से अभी अंदर से इन्हें बाहर को धकेल लेंगे, तब ये फूल हमारे निकल कर आएंगे बाहर को इस तरह से। तो आप पहले ये कंप्लीट कर लो पूरी रो। ये हमारी लगभग 2 2.5 इंच की लेंथ हो गई है।
तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत है। अगर आप यही डिज़ाइन ऊपर और इसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो तो आप ये डिज़ाइन एक बार और डाल लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये लेंथ बहुत है। अब उल्टी साइड पर मैं येलो कलर से, अब ये वाली जो रो बनाऊंगी उल्टी साइड की, ये मैं येलो कलर से बनाऊंगी। इस तरह से उल्टी रो येलो कलर से बनाऊंगी, पूरी रो मैं येलो कलर से बनाऊंगी ये। इस तरह से तो आप ये रो येलो कलर से पूरी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप यही कलर लगा रहे हो तो, अगर आप दूसरे कलर कोई दूसरे कलर यूज कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप येलो लगाओ, आपकी मर्जी है। जो कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है आप वो कलर वो यूज कीजिए। जो कलर आपके पास है आप वो कलर यूज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैंने लगाए हैं वो ही आप लगाओ। आप पिंक से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर येलो कलर यूज करना है। तो मेरी ये ड्रेस 3-4 कलर की है तो इसलिए मैं यहाँ पर येलो कलर यूज कर रही हूँ। तो आप पहले ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है, सीधी साइड आ गई है हमारी ये। पहला फंदा तो हम उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से बुन लिया। अब हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। 3 फंदों का एक फंदा बना लो और फिर से 3 फंदों का एक फंदा बना लो इस तरह से, और 3 फंदों का फिर से एक, मतलब अब जो है 3 फंदों का हमें एक एक फंदा बनाते रहना है। और इस तरह से हमें अपनी पूरी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। 3 फंदों का एक एक बनाते हुए पूरी रो आप कंप्लीट, इसी तरह से आप ये पूरे फंदे, मतलब ये फंदे आपके अब कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल का ये यहाँ इस तरह से घूम बन जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल के ये। तो आप इस तरह से सारे फंदे पहले घटा लो, देखो कितने हुए हमारे ये। ठीक है, ये हमारे इस तरह के हो गए हैं फंदे घट करके। अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड में पिंक कलर से हमें 7 फंदे यहीं पर घटा देने हैं। 7 फंदे इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें यहीं 7 फंदे कम कर देने हैं। 2 का 1, 2 घट गए हमारे, फिर से एक बार और घटा दिए 3, और फिर से एक बार और घटा दिया 4, 5, 6 और 7। हमारे 7 फंदे घट गए हैं। बाकी सारे फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे। उल्टी साइड है तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे इसी तरह से बुन लेंगे। उल्टी साइड पूरे होने के बाद इधर से भी हम 7 फंदे, स्टार्टिंग में इधर से भी हम 7 फंदे घटा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 फंदे घट गए हैं हमारे। अब बाकी सारे फंदे हम ये सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम ये सीधे बुन लेंगे। तो सारे फंदे सीधे सीधे बना लो। एक रो और उल्टी बना लेंगे। अब अभी ये वाली रो और हम उल्टी बनाएंगे। इसके बाद सीधी साइड जाने के बाद हम फिर से इसमें एक डिजाइन बनाएंगे। तो ये वाली रो और कंप्लीट कर लो। अब देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पर ये फ्लावर बना लिए। जिस तरह से हमने नीचे फ्लावर बनाए थे ये
इसी तरह से हमने यहाँ पर भी फ्लावर बना लिए। हमारे यहाँ पर इतने फंदों में 4 फ्लावर बने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फ्लावर बने हैं। बनाने उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने ये नीचे बनाए थे। तो यहाँ पर इसी तरह से फ्लावर बनाने के बाद एक सिलाई फिर पिंक की बना लो पूरी। अब इसमें हमें कोई कलर और यूज नहीं करना, पिंक की बना लो एक रो। मैं आपको बताने की तो बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ, फिर भी कुछ कमेंट आते हैं कि फंदे पूरे नहीं हैं, फंदे कम हैं। ऐसा हो सकता है कि हो जाता है कभी 1 2 फंदे इधर उधर कम रह जाते हैं। अगर कम रह जाते हैं तो आप बढ़ा लो फंदे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हो। अब ये होगी हमारी पूरी रो सीधी। अब इस तरह से अब हम ये गांठ की बनाएंगे, सीधी साइड ही हम गांठ की रो बनाएंगे। उल्टा बुनेंगे हम सीधी साइड। ये देखिए, तो हमारी इस तरह से ये गांठ बन जाएंगी सीधी साइड ही। तो सीधी साइड हम ये गांठ बना लेंगे और एक रो और हमें उल्टी साइड से उल्टी बनानी है और सीधी साइड से बनानी है गांठ की। सॉरी, एक रो हमें उल्टी साइड से अभी उल्टी बनानी है और अभी इस तरह से, इस तरह से पूरी रो उल्टी बना लो। अब देखिए, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से आप इसी तरह से फ्लावर बना लिए। जिस तरह से आपने नीचे बनाए थे इसी तरह से आप यहाँ पर भी फ्लावर बना लो। मेरे 4 फ्लावर बने हैं, 1 2 3 4। तो आपके भी अगर इतने ही फंदे डालोगे तो इतने ही फ्लावर आपके भी बनेंगे। तो फ्लावर बनने के बाद आप 3 सिलाई पिंक से बना लो, उल्टी साइड से उल्टी। जिस तरह से अब ये फ्लावर तो बन गया है मेरे, और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनानी है मुझे पिंक से, और सीधी साइड से सीधी बना लूँगी। तो पहले उल्टी साइड की कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको सीधी साइड से बता दूँगी, और फिर एक और उल्टी साइड से बनानी है। तो 3 रो कंप्लीट कर लो इस तरह से, 3 रो कंप्लीट कर लो। एक हो गई, सीधी साइड से हमने इस तरह से करनी है। एक ये इस तरह से सीधी साइड से, एक अब उल्टी साइड से और बना लो। तो हमारी ये 3 रो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप इतने ही फंदे डालते हो जितने मैं डालती हूँ तो आपके भी इतने ही फंदे बनेंगे। कुछ कमेंट आते हैं कि हमारे फंदे कम हैं, आप फंदे कम बता रही हो। तो हो सकता है फंदे डालने में थोड़ी कोई वो आ गई हो, कोई मतलब फंदे जो आपने डाले हों वो अंतर हो गया फंदों में, तो फंदे बढ़ाने में भी अंतर हो जाएगा। तो इस तरह इसमें कुछ नहीं, अगर 1 2 फंदा आपका कम पड़ रहा है तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी बढ़ा दोगे तब भी कुछ नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम। अब ये देखिए, हमारी इतनी चोली बन गई है। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को हमारे ये 20 फंदे हैं, टोटल 20 फंदे हैं। तो 20 फंदों को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो है हमारे 20 फंदे। तो अब हमें 7 फंदे पहले बुन लेने हैं। 7 फंदे बुन लेंगे हम इस तरह से। ये हम 7 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुन लिए हमने। और अब 6 फंदे हम इस तरह से सुई में परो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सुई में परो लिए हमने, और हमने इसमें एक डोरी डाल दी। इस तरह से डोरी में हमने 6 फंदे परो लिए ये, ठीक है। अब हम इधर, या अब हमारे 2 हिस्सों में फंदे पड़ गए हैं, तो हम पहले इधर का ही पूरा करेंगे, इधर का पोर्शन बाद में पूरा करेंगे। अब क्या करना है, हमें
ये फंदे हम बैक हो गए हैं, इधर का ही पोर्शन पूरा कर रहे हैं पहले हम। तो ये फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 7 फंदे इस तरह से 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। ये बना लिए हमने 7 फंदे उल्टे। अब क्या करना है हमें, अब हमें 3 फंदे छोड़ देने हैं। अब देखिए पहले हमारे ये 7 फंदे थे, अब हम इन्हें 4 फंदों को बुनेंगे, 2 3 और 4। ये हमने 4 फंदे बुन लिए। और ये जो हमारे 3 फंदे हैं ये हम फिर से इस वाली डोरी में पिरोएंगे सुई से। तो सुई हम इधर की साइड डाल लेंगे और सुई में ये 3 फंदे और हम पिरो लेंगे। ये 3 फंदे पिरो लेने के बाद अब हम ये 4 फंदे जो हमारे पिंक वाले बचे हैं, ये 4 फंदे हम और इधर से उल्टी साइड से बुन लेंगे इस तरह से। 4 फंदे उल्टी साइड से बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम सीधी साइड फंदे नहीं बुनेंगे। अब हम ये जो 4 फंदे हैं हमारे, ये भी हम सुई में इधर वाले धागे से, सुई की सहायता से धागे में ही पिरो लेंगे ये फंदे भी। तो आप पहले इसके लिए इस सिलाई में ये फंदे पिरो लो इस तरह से। और फिर सुई में धागा डाल करके ये फंदे इस तरह से सुई से इस तरह से धागा डाल करके, रुकिए, सुई से ये चारों फंदे सुई में पिरो करके धागे में कर लीजिए इस तरह से। इस साइड के हमारे सारे फंदे धागे में आ गए हैं। अब हमारे इधर का पोर्शन बचा है। एक ही पोर्शन तो तैयार किया है अभी हमने, अभी हमारा इधर का पोर्शन बचा है। तो इधर के पोर्शन के लिए हमें सबसे पहले पिंक कलर से इधर के फंदे, ये 7 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे, 7 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे ये। और ये ऊन हम इसी में अंदर दबा लेंगे जिससे कि हमारी ये उधड़े नहीं, पिंक कलर की। ठीक है, तो ये हमने 7 फंदे बना लिए इस तरह। अब हम बैक साइड आएंगे। बैक साइड आने पर हम 7 फंदों की जगह 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। और ये 3 फंदे हम सुई में डाल लेंगे। अब सुई कहाँ है हमारी, ये रही। अब ये 3 फंदे हम इस तरह से सुई में पिरो लेंगे। सुई में पिरोने के बाद सिलाई खींच देंगे तो ये हमारे फंदे सुई में आ जाएंगे सारे। इस तरह से धागे में पिरो लो ये फंदे। जो हमारी ये डोरी है, डोरी में हमने ये फंदे पिरो लिए अपने तीनों। अब ये हमारे 4 फंदे बचे हैं। तो अब इस बार हम ये 4 फंदे बुनेंगे। जो हमारे ये 4 फंदे बचे हुए हैं, ये 4 फंदे इस बार हम बुन लेंगे और बस यहीं पर एंड कर देंगे 4 फंदों का। और इस बार ये चारों फंदे हम धागे में पिरो लेंगे। सुई वाले धागे में हम ये चारों फंदे पिरो लेंगे इस तरह से और सिलाई खींच देंगे। तो हमारे ये चारों फंदे इधर इसमें आ गए धागे में। ये हमारी जो हमने जो डोरी बनाई है ये अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, इसमें हमारे सारे फंदे हमने पिरो लिए हैं इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे बांध करके किस तरह हमें अपने लड्डू गोपाल जी को इसे पहनाना है। तो अभी दिखाऊंगी। ज़रा थोड़े से ये ऊन इतनी लटकी पड़ी है चारों तरफ, इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ पहले। ये देखिए इस तरह से ये फंदे ये थोड़ा ढाल भी बन गया है, गोलाई वाला। ये इस तरह से गोलाई वाला ढाल बन गया है। और जब हम अपने लड्डू यहाँ पीछे हम सिल देंगे इस तरह से, हम यहाँ पर सिल देंगे या चटकनी लगा देंगे, जो आपको सही लगा वो कर रहो। आप सिलाई कर दो या यहाँ पर चटकनी लगा दो। और हम इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे और पीछे गले पर इस तरह से डोरी बांध देंगे इस तरह से। अब आप सोचोगे कि लड्डू गोपाल जी तो हमारे पीछे से नंगे रहेंगे, तो नहीं, आप नीचे उन्हें हल्का कोई इनर या कोई जैकेट पहना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप अकेला पहनाओ। कम सर्दियों के लिए ये ड्रेस बहुत अच्छी है कि जब सर्दियाँ कम हो जाती हैं तो उस हिसाब से ये ड्रेस बहुत अच्छी है
और बनाने में भी बिल्कुल आसान है और सिंपल है। तो आप आराम से ये ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बस एक बात का और ध्यान रखना कि अगर आपको फंदे कम लग रहे हों तो आप फंदे बढ़ा सकते हो, आप फंदे कुछ 2-4 फंदे आप और ज़्यादा रख सकते हो।